बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला आ गया है। तहरीक इंसाफ जिसने इसको चैलेंज किया गया था, उसकी पटिशन मुस्तरद हो गई हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली बेनिफिशरी जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत ही होगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दो तीन पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ जो मांगे गए थे और उसमें क्या मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्लियामेंट को 191 के तहत जो कानून साजी का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने 10-5 की तनासब से जो है वो इसको तस्लीम कर लिया है कि कानून साजी करने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। अब आ जाते हैं उन नकात की तरफ। सबसे अहम मसला था कि माजी में अगर हम देखें तो साकिब निसार साहब जिस तरीके से अज खुद नोटिस लेते थे, फिर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब आए, अज खुद नोटिस लिए गए। अब वो अज खुद नोटिस जो है वो सिंगल जज चीफ जस्टिस नहीं ले सकेगा, यानी कि ये सीनियर प्यूनी जज जिसको सीनियर तरीन जज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस और एक सीनियर जज, ये तीन लोगों की कमेटी होगी जो इसको फैसला करेगी कि इस दरख्वास्त पर या इस मामले पर अज खुद नोटिस लेना है कि नहीं लेना। तो इससे यकीनन जो अज खुद नोटिस का जो मामला है वो कदरे कम हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, अपील का राइट। उस पर भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो मैंने स्टार्ट में बात की कि तहरीक इंसाफ कामयाब रही है हारने के बावजूद, और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो हैं वो जीतने के बावजूद कैसे नाकाम रही। लेकिन अपील की तरफ आते हैं। अपील का हक जो है वो दिया जाएगा माजी में, यानी कि माजी में ये हक नहीं होगा। जो केसेस गुजर चुके हैं उनको अपील का राइट नहीं लिया होगा, और फ्यूचर में अगर कोई ऐसा होता है, कोई इस तरह को किसी को अपील की ज़रूरत पड़ती है करने की किसी फैसले के ख़िलाफ़, तो वो अपील कर सकेगा। बेंचों की तश्कील हो गई, अपील का मामला हो गया, फिर इसका अज खुद नोटिस हो गया, फिर उसके बाद अपील का मामला हो गया। अब आ जाता है बेंचों की तश्कील। माजी में जब उमर अता बंदयाल साहब थे तो आपको सब दोस्तों को पता होगा इस बात का कि एक लंबे अरसे तक जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा साहब, ये किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने थे क्योंकि इख्तियार फ़र्द वाहिद के पास था। अब वो इख्तियार भी फ़र्द वाहिद से लेके 3 जजेस में तकसीम कर दिया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल इसी केस में चीखती रही अदालत में आके कि हमें इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए कि वंस फॉर ऑल ये क्लियर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, नहीं बनाया गया। 8 रुकनी बेंच बनाया गया। जैसे ही काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने पहला केस यही लगाया और इस केस को उन्होंने 15 जजेस फुल कोर्ट तश्कील दे दी। उस फुल कोर्ट ने जब आज फैसला किया तो वो यही किया कि अब बेंचों की जो तश्कील होगी वो भी कोई फ़र्द वाहिद नहीं करेगा, उसके बजाय 3 रुकनी जो सीनियर तरीन जज, सीनियर जज और चीफ जस्टिस, ये कमेटी है, ये फैसला करेगी कि किस जज साहबान को कौन से केसेस देने हैं। इवन अगर कोई बार ये कह रहा है, कोई एक बार एसोसिएशन ये अपील कर रही है कि इसको ये बड़ा अहम आइनी नौइयत का मामला है, इसके ऊपर आप फुल कोर्ट तश्कील दें, तो वो 3 रुकनी जजेस करेंगे, फ़र्द वाहिद फैसला नहीं करेगा। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में भी एक दफ़ा कहा था कि फ़र्द वाहिद जब भी करता है नुकसान ही करता है। तो अब ये 3 जजेस जो हैं वो मिल के 3 ब्रिलियंट जजेस जो हैं वो बेंचों की तश्कील करेंगे और फिर सो मोटो का भी फैसला करेंगे। आखिर में जो मैंने पहले बात की थी कि इसमें वो जीत के भी तहरीक इंसाफ, हार के भी तहरीक इंसाफ जीत गई है, मुस्लिम लीग नून जीत के भी हार गई है। वो ऐसे कि जब इन केसेस का फैसला माजी में, अपीलें माजी के मामले पे नहीं हो सकेंगी, आज के बाद अगर कोई केस होगा तो उस पर अपीलें करेंगी। तो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर आउट ता हयात नहली पर वो अपील नहीं कर सकते। सेम चीज़ जहांगीर तरीन साहब जो कि उम्मीद लगा के बैठे थे, मियाँ साहब भी 21 तारीख को आने का ऐलान कर चुके थे इसी उम्मीद पे कि उनकी नहली ख़त्म हो जाएगी। अब उनकी नहली ख़त्म नहीं हो सकती। अब बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ कैसे होगी? अगर कल को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को किसी तरह कोई सज़ा सुनाई जाती है किसी भी केस के अंदर, तो उनका अपील का राइट होगा।